ना रीवा में कितना फर्क दिखता है? फर्क बराबर चल रहा है, कोई फर्क तो मतलब दिखाई नहीं दे रहा है सब। हाँ बराबर दोनों सेम चल रहा है, रीवा सतना विकास सेम चल रहा है। क्या लग रहा है इस बार क्या किसको चुनने वाली जनता? चुनाव मोदी है। हाँ मोदी रहेंगे, मोदी है तो रहेंगे, सब मोदी रहेंगे। क्यों मतलब क्या भाई, मोदी को आने चाहिए। मोदी के विकास में हम लोगों के लिए कोई कमी नहीं हो रही है। जो सुविधा मोदी दे रहे हैं, हर एक चीज की सुविधा हम लोगों को मोदी दे रहे हैं, किसी चीज की कमी हो नहीं रही है। तो चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है। बदलने की क्या मतलब है जब हमको जो बराबर सुविधा मिल रही है, किसी चीज मिल रही। महंगाई के साथ साथ जो हम लोगों का विकास भी तो हो रहा है। मजदूरी तो बढ़ी है, बढ़ी मजदूरी तो बढ़ रही कम से कम जो है तो है। हाँ और क्या। क्या है? ये तो कह रहे हैं कि मोदी के राज में सब ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं है, एकदम पूरी तरीके महंगाई है, गरीब जनता परेशान है। डीजल पेट्रोल महंगा है, गैस सिलेंडर अभी अभी 1,000 का मिल रहा है, आगे चल के 2,000 का मिलेगा। बिल्कुल महंगाई है मोदी सरकार में। गरीब आदमी को कमाया 1,000 रुपए लेके जाते हैं तो झोला भर के सब्जी भी नहीं आती है। 150 रुपए किलो सरसों का तेल मिल रहा है, 150 रुपए किलो अरहर की दाल मिल रही है, 80 रुपया 90 रुपये किलो चावल मिल रहा है, 40 रुपए किलो आटा मिल रहा है। बिल्कुल महंगाई है। हम मोदी जी के राज से बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि घर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सब क्या सुविधा दे रहे हैं? दूसरे घर ये दे रहे हैं कि दूसरे की संपत्ति सरकारी कर दे रहे हैं। मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवा दिया, उसके बाद कभी गरीब को जरूरत पड़ी कि या उसके घर में बेटी की शादी करना है या पैसे की जरूरत पड़ गई कभी जीवन में कि पैसे की जरूरत पड़ गई कि हम अपना मकान गिरवी रख दे या अथवा बेच दे, तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो सरकारी हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल हम मोदी जी के सरकार से खुश नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगता है सतना में क्या होगा? बीजेपी जीतेगी? सरकारी कर्मचारी खुश है मोदी जी के राज से, उनको हमेशा वेतन टाइम पे मिल जा रही है। बाकी व्यापार मंडल, युवा मंडल, मतलब कि युवा रोजगार के तहत में रोजगार से बिल्कुल खुश नहीं है मोदी जी के राज में। बिल्कुल महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई है। अभी वैकेंसी, मेरा नाम रंजीत शुक्ला है, मैं रंगांव विधानसभा से हूँ, जिला सतना मेरा। सबसे बड़ा है मुद्दा बेरोजगारी का। इन्होंने अभी वैकेंसी निकाली रेलवे की, आरपीएफ की, 2019 के बाद 17-19 के बाद समथिंग वैकेंसी आई हैं। इन्होंने केवल 4,000 वैकेंसी निकाली हैं। सोच लीजिए 4 साल के डिफरेंस में 4,000 पूरे भारत देश में। क्या क्या रेशियो है सिलेक्शन का? मतलब पॉइंट में भी निकाले तो पॉइंट में भी रेशियो नहीं आ रहा सिलेक्शन का लड़कों का। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का हुआ, महंगाई है ये है। रही बात ये प्रधानमंत्री आवास को 1.5 लाख में नहीं हो जाता, कम से कम 3 लाख। गरीब आदमी कहाँ पाएगा 3 लाख? 1.5 लाख तो तुम दे दिए। उसकी जमीन कब्जा हो जाती है प्रधानमंत्री जमीन हटाओ, बेचारा पैसा लाएगा कहाँ 1.5 लाख? वो कभी कभी अपनी जमीन अगर कहाँ से लाएगा? इधर है मकान बेचना चाहे 1,000 में परिवार का चल जाएगा। 1,000 महीना ले रहा है वो, अगर वो प्रधानमंत्री आवास चाहे तो। हाँ। आपको मिला है? आपकी जानकारी में किसी को? सुनिए क्या है, अभी आपने हमारे भाई साहब से पूछा था कि सतना और रीवा का विकास क्या हुआ। रीवा में राजेंद्र शुक्ला जी वहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, और सतना में हमारे सांसद जी आज 20 साल से लगातार सांसद है। उसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष थे। सतना का विकास इतना हुआ है कि आज से 20 साल पहले सतना बिंदे में, सतना रीवा सीधी शहडोल जो संभाग था उसमें नंबर 1 था, आज ये 4थे नंबर पे है। रीवा में 2009 से अभी तक में 5 फ्लाईओवर बन गए। अपने सतना में मात्र 1 फ्लाईओवर बना है, जो भी जर्जर होने लगा है, गिरने की कगार पे पहुंच चुका है। और विकास के नाम पे बोलते हैं कि हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चला रहे हैं। स्मार्ट सिटी पे पूरे सतना के गली गली, पूरे बाजार में भी, आप बाजार अगर निकलेंगे तो बाजार में भी देखेंगे, मतलब सीवर लाइन खोद के उसमें रेस्टोरेशन का काम नहीं होता है। कई मजदूरों की मौत हो चुकी है, ये रेस्टोरेशन और सीवर लाइन के चक्कर में। लेकिन जो सरकार है, कब से ये सब खुदा पड़ा? ये आज 2 साल से चल रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम, लेकिन उनका वही भौसा वाला काम है। और रहा सवाल सरकार का, तो सरकार फ्री में चिरौंजी बांट के लोगों को अपाहिज कर रही है कि लाडली बहना, फलाना बहना, अपने वोट बैंक के लिए कि हमें वोट बैंक का प्रतिशत मिले, और लोग अपाहिज होते जा रहे हैं। वो तो सब कर रहे हैं ना। अब तो कांग्रेस भी कह रही है कि हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे। भाजपा हो या कांग्रेस हो, हम सबके लिए बोल रहे हैं। हम कोई व्यक्तिगत पार्टी के लिए नहीं बोल रहे, हम सबके लिए बोल रहे हैं। लोगों को जागरूक करो, लोगों को व्यापार दो, रोजगार दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो,
तो यहाँ जो आपके सांसद हैं 5वीं बार मैदान में हैं, तो इस दिशा में काम दिखता है उनका? वो इस दिशा में उनका काम यह दिखता है कि अगर उनके समाज का व्यक्ति हो, कोई काम हो तो 10 दिन में हो जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।